हर इंसान की आत्मा में प्रेम की गहरी प्यास होती है। यह प्यास केवल लेने से कभी शांत नहीं होती। जीवन में हम अक्सर दूसरों से प्रेम पाने की लालसा में उलझ जाते हैं, मगर प्रेम का वास्तविक अनुभव तभी होता है जब हम इसे पाने की बजाय देने लगते हैं। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे ताले में बंद किया जा सके। यह एक बहती हुई धारा है जो जितनी खुले मन से बहाई जाएगी उतनी ही स्वच्छ, जीवनदायक और निरंतरता वाली होगी। जब हम प्रेम को रोकते हैं, इसे सीमित करने की कोशिश करते हैं, तो यह अंदर ही अंदर सड़ने लगता है और वही सड़ा हुआ प्रेम हमें तन्हाई, जलन, गुस्सा और निराशा में धकेल देता है। प्रेम की वास्तविक प्रकृति यह है कि यह बिना किसी शर्त के होता है। यह किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करता, यह केवल बहता है और देने वाले को भी आंतरिक पूर्णता का अनुभव कराता है। जैसे बादल बिना किसी भेदभाव के बरसते हैं, जैसे सूरज हर किसी पर अपनी रोशनी बिखेरता है, वैसे ही प्रेम का प्राकृतिक प्रवाह हर किसी तक पहुंचता है। यह किसी की योग्यता, अच्छाई या बुराई को नहीं देखता। जब हम इसी तरह अपने भीतर प्रेम को पहचाने और इसे हर दिशा में बहने दें, तो जीवन में संतुलन, सुख और आनंद पैदा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है किसी विशेष व्यक्ति को पाना, किसी रिश्ते में पूर्णता ढूंढना या किसी विशेष परिस्थिति में खुश होना। लेकिन प्रेम किसी विशेष घटना, व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं करता। प्रेम एक ऊर्जा है जो केवल तब खुलकर बहती है जब हम इसे रोकते नहीं। इसे रोकना केवल हमारे भीतर की तन्हाई और असुरक्षा को बढ़ाता है। जब हम प्रेम देना शुरू करते हैं तो इसके छोटे छोटे रूप भी हमें अद्भुत संतोष और खुशी देते हैं। किसी अजनबी को मुस्कान देना, किसी मित्र की सहायता करना, परिवार में बिना अपेक्षा के मदद करना, किसी बच्चे के साथ स्नेहपूर्ण समय बिताना, ये सभी प्रेम के अभिव्यक्ति के रूप हैं। इसी तरह हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में प्रेम डाल सकते हैं। खाना बनाते समय उसमें प्रेम घोलना, बातचीत में अपनापन और ध्यान देना, किसी के लिए सिर्फ सुनने का समय निकालना या अपने आप के लिए प्रेम और सम्मान रखना। जब हम इन चीजों में प्रेम डालते हैं तो हमारे जीवन में धीरे धीरे तन्हाई की जगह संतोष और आंतरिक शांति आने लगती है। प्रेम और आत्मज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने भीतर के प्रेम को पहचानते हैं तो हम अपने वास्तविक अस्तित्व की गहराइयों से जुड़ते हैं। प्रेम का अर्थ केवल दूसरों के लिए भावना नहीं है, बल्कि यह स्वयं को जानने, समझने और अपनाने की प्रक्रिया भी है। जब हम खुद के लिए प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं, तभी हम दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे सकते हैं। प्रेम को केवल किसी को पाने का साधन समझना, इसे सीमित करना या इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना, इसे उसकी मूल प्रकृति से दूर कर देता है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप तभी प्रकट होता है जब यह बिना किसी शर्त और बिना किसी अपेक्षा के बहता है। हमारा समाज और हमारी संस्कृति भी हमें प्रेम को लेने और पाने की आदत सिखाते हैं, लेकिन देना हमें शायद ही कभी सिखाया जाता है। लोग रिश्तों में रहते हैं, परिवार और दोस्तों के बीच होते हैं, फिर भी तन्हाई का अनुभव करते हैं। इसका कारण यही है कि हम प्रेम देने में संकोच करते हैं, इसे सीमित करते हैं और अपेक्षाओं में बांध लेते हैं। प्रेम देने से कभी कमी नहीं होती। यह न तो थकाता है न ही खाली करता है। प्रेम देने से हम भीतर से परिपूर्ण महसूस करते हैं और यह परिपूर्णता हमें जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती, हर तन्हाई का सामना करने की शक्ति देती है। प्रेम केवल बड़ी चीजों में नहीं है, इसे हमारे रोजमर्रा के कर्मों में देखा जा सकता है। जब हम किसी का हाथ पकड़ते हैं, किसी को बिना कहे मदद करते हैं, किसी अजनबी के लिए एक मुस्कान छोड़ते हैं या किसी रिश्ते में छोटी छोटी चीजों में सच्चाई और अपनापन भरते हैं, तब प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होता है। यह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं करता, बस बहता रहता है और देने वाले और पाने वाले दोनों को पूर्ण करता है। प्रेम का मार्ग बिना किसी अपेक्षा का मार्ग है।
जब हम प्रेम को प्राप्ति या लाभ के रूप में नहीं देखते, तभी यह हमें सच्चा आनंद और संतोष देता है। यह न तो किसी को नियंत्रित करता है, न ही किसी पर दबाव डालता है। यह केवल बहता है और बहते समय हमें अंदर से भर देता है। प्रेम का यह अनुभव न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि हमारे समाज और विश्व में भी परिवर्तन ला सकता है। जब हम प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हमारे आसपास के लोग भी इस ऊर्जा को महसूस करते हैं और ये लहरें फैलाती हैं। प्रेम का यह बहाव हमें जीवन के छोटे छोटे आनंदों, खुशियों और अनुभवों के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब हम प्रेम देना सीखते हैं, तब हम अकेलेपन, जलन, गुस्सा और निराशा जैसी भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। ये आंतरिक शांति, संतोष और स्वतंत्रता का मार्ग खोलता है। प्रेम देने से हमारा जीवन न केवल दूसरों के लिए, बल्कि अपने लिए भी सुंदर और सार्थक बन जाता है। यही कारण है कि प्रेम देना अनिवार्य है, वरना तन्हाई धीरे धीरे हमें भीतर से खा जाती है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह जीवन का आधार है। यह हमारे अस्तित्व का वह अंग है जो हमें खालीपन और तन्हाई से जोड़ता है और हमें आंतरिक संतोष प्रदान करता है। हर व्यक्ति को यह महसूस करना चाहिए कि प्रेम लेने से केवल क्षणिक संतोष मिलता है, लेकिन प्रेम देने से भीतर की ऊर्जा स्थायी रूप से जागृत होती है। यह ऊर्जा हमारे अंदर की तन्हाई को समाप्त करती है और हमारे जीवन को पूर्ण बनाती है। प्रेम बहता है, यह सीमाओं और शर्तों को नहीं मानता। जितना अधिक हम इसे रोकते हैं, उतना अधिक यह अस्वस्थ हो जाता है। जितना अधिक हम इसे देने का साहस करते हैं, उतना अधिक यह बढ़ता है और हमारे अस्तित्व को एक नई दिशा देता है। जब प्रेम बहता है, तो यह केवल दूसरों तक सीमित नहीं रहता, यह हमारे स्वयं के भीतर भी फैलता है। हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे हर कार्य में यह छुपा होता है। प्रेम की शक्ति यह है कि यह किसी को बदलने का प्रयास नहीं करता, यह केवल बहता है और बहते समय जीवन को उज्ज्वल बनाता है। प्रेम का बहाव स्थायी होता है, यह किसी परिस्थिति या समय पर निर्भर नहीं करता। यह स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के हर जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। प्रेम का यह अनुभव व्यक्ति को आंतरिक स्वतंत्रता और संतोष देता है। जब हम प्रेम को पाने की बजाय देने लगते हैं, तब जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। हमारी भावनाएं स्थिर होती हैं, हमारी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं और हमारी आत्मा की ऊर्जा मुक्त हो जाती है। प्रेम वह शक्ति है जो हमारे अंदर की असुरक्षा और भय को मिटाती है। यह तन्हाई को केवल समाप्त नहीं करता, यह भीतर की गहराइयों में स्थायी शांति स्थापित करता है। प्रेम किसी अपेक्षा का मोहताज नहीं है, यह किसी के लिए कुछ पाने या हासिल करने का साधन नहीं है। प्रेम स्वयं में पूर्ण है, यह निरंतर बहता है और बहते समय हमें हर क्षण की पूर्णता का अनुभव कराता है। प्रेम को रोकने, सीमित करने या किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति इसे क्षीण करती है। जब हम प्रेम को मुक्त रूप से बहने देते हैं, तब यह अनंत रूप से बढ़ता है और हमारे जीवन में स्थायी संतोष उत्पन्न करता है। प्रेम और आंतरिक चेतना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने भीतर प्रेम को पहचानते हैं, तब हम जीवन की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखते हैं। प्रेम हमें अपने अस्तित्व के साथ जोड़ता है और हमें यह एहसास कराता है कि तन्हाई केवल हमारे भीतर की रुकावट है और प्रेम उसे समाप्त करने की क्षमता रखता है। प्रेम हमें स्थिर बनाता है, हमारे विचारों को स्पष्ट करता है, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। प्रेम की यह धारा लगातार बहती रहती है। इसे रोकने से न केवल यह अस्वस्थ होता है, बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा भी प्रभावित होती है। जितना अधिक हम प्रेम को बहने देते हैं, उतना अधिक हमारे भीतर की शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति हमारे मन, हमारे विचार
और हमारे जीवन के निर्णयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रेम का बहाव व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है, उसे तन्हाई से मुक्त करता है और जीवन में स्थायी संतोष प्रदान करता है। जब हम प्रेम को अपने जीवन में लगातार बहने देते हैं तो यह हमारे अस्तित्व को पूर्ण बनाता है। यह न केवल हमारे अंदर की तन्हाई को समाप्त करता है बल्कि हमारे मन और आत्मा को स्थायी रूप से ऊर्जा और संतोष प्रदान करता है। प्रेम का यह अनुभव हमें जीवन की हर चुनौती और कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। यह केवल एक भावना नहीं है, यह जीवन का वह आधार है जो हमारे अस्तित्व को संपूर्णता प्रदान करता है। प्रेम जीवन की वह शक्ति है जो हमारे अस्तित्व को स्थिर और पूर्ण बनाती है। यह केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं बल्कि हमारे भीतर की आंतरिक दुनिया के लिए भी अनिवार्य है। जब प्रेम बहता है तो यह हमारे अंदर की ऊर्जा को जागृत करता है, हमारी तन्हाई और भय को मिटाता है और हमें स्थायी संतोष का अनुभव कराता है। यह अनुभव यह समझने में मदद करता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक प्राप्तियों या सामाजिक मान्यता में नहीं है, बल्कि यह उस शक्ति को पहचानने में है जो हमें अंदर से भर देती है। प्रेम स्वयं में पूर्ण है और इसे रोकने का प्रयास केवल हमारे भीतर की असंतोष और उलझनों को बढ़ाता है। हर दिन जब हम प्रेम को बहने देते हैं तब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह शुद्ध केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहती, यह हमारे विचारों, हमारे निर्णयों और हमारे कर्मों में भी परिलक्षित होती है। प्रेम हमें यह सिखाता है कि लेने की लालसा केवल अस्थायी सुख देती है, जबकि देने की क्षमता स्थायी संतोष उत्पन्न करती है। यह संतोष किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं करता। प्रेम का बहाव स्थायी है और जितना अधिक हम इसे अपने भीतर और बाहर बहने देते हैं उतना अधिक यह हमारे जीवन को प्रकाशमान और स्थिर बनाता है। प्रेम का अर्थ केवल किसी के प्रति स्नेह रखना नहीं है, यह एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की पूर्णता और स्वतंत्रता को अनुभव करता है। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता है जो हमें भय, असुरक्षा और तन्हाई से मुक्त करती है। प्रेम की यह शक्ति हमारे भीतर की बाधाओं को तोड़ती है, हमारे विचारों और भावनाओं को स्पष्ट करती है और हमें जीवन की वास्तविकता के प्रति सजग बनाती है। यह सजगता हमें प्रत्येक पल को पूर्णता और सच्चाई के साथ अनुभव करने की क्षमता देती है। जब प्रेम को बिना शर्त और बिना किसी अपेक्षा के बहने दिया जाता है तो यह अनंत रूप से बढ़ता है। यह बढ़ोतरी केवल हमारे भीतर की शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाती है बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी स्थिर बनाती है। प्रेम का यह बहाव जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि तन्हाई केवल उन रुकावटों का परिणाम है जिन्हें हम अपने भीतर रखते हैं। प्रेम इन रुकावटों को समाप्त करता है और हमें जीवन की गहराइयों से जोड़ता है। प्रेम हमारे विचारों को स्पष्ट करता है और हमें निर्णय लेने की शक्ति देता है। यह हमें यह अनुभव कराता है कि स्थायी संतोष बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा और बहाव में निहित है। प्रेम का यह बहाव हमें जीवन की जटिलताओं के बावजूद संतुलन बनाए रखने की क्षमता देता है। प्रेम देने और बहाने की आदत अपनाते हैं तब हम भीतर से मजबूत, शांत और संतुष्ट बन जाते हैं। यह संतोष किसी भी अस्थाई सुख जबया बाहरी प्राप्तियों से अधिक स्थायी और गहन होता है। प्रेम हमें जीवन की वास्तविकता के प्रति सजग बनाता है। यह सजगता हमें यह महसूस कराती है कि प्रत्येक क्षण में हमारे पास प्रेम देने और बहाने की क्षमता है। इसे रोका नहीं जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। जब हम प्रेम को मुक्त रूप से बहने देते हैं तब यह हमारे अस्तित्व को उज्जवल बनाता है। यह उज्जवलता न केवल हमारे भीतर की तन्हाई को समाप्त करती है बल्कि हमारे जीवन को भी स्थायी ऊर्जा, संतोष और संतुलन प्रदान करती है। प्रेम का बहाव निरंतर और अविरल होता है। यह केवल भावना नहीं बल्कि जीवन की शक्ति है।
यह शक्ति हमारे भीतर की असुरक्षा और भय को मिटाती है और हमें स्थायी शांति और स्वतंत्रता देती है। यह स्वतंत्रता हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है, हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है और हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों में स्थिरता और संतोष का अनुभव कराती है। प्रेम देने और बहाने की आदत जीवन में स्थायी संतोष और गहराई पैदा करती है। हर इंसान की आत्मा में प्रेम की गहरी प्यास होती है और यह प्यास केवल लेने से कभी शांत नहीं होती। जीवन में हम अक्सर दूसरों से प्रेम पाने की लालसा में उलझ जाते हैं, मगर प्रेम का वास्तविक अनुभव तभी संभव है जब हम इसे पाने की बजाय देने लगते हैं। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे ताले में बंद किया जा सके। यह एक बहती हुई धारा है जो जितनी खुले मन से बहाई जाएगी उतनी ही स्वच्छ, जीवनदायक और निरंतरता वाली होगी। जब हम प्रेम को रोकते हैं, इसे सीमित करने की कोशिश करते हैं, तो यह अंदर ही अंदर सड़ने लगता है और वही सड़ा हुआ प्रेम हमें तन्हाई, जलन, गुस्सा और निराशा में धकेल देता है। प्रेम की वास्तविक प्रकृति यह है कि यह बिना किसी शर्त के होता है। यह किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करता, यह केवल बहता है और देने वाले को भी आंतरिक पूर्णता का अनुभव कराता है। जैसे बादल बिना किसी भेदभाव के बरसते हैं, जैसे सूरज हर किसी पर अपनी रोशनी बिखेरता है, वैसे ही प्रेम का प्राकृतिक प्रवाह हर किसी तक पहुंचता है। यह किसी की योग्यता, अच्छाई या बुराई को नहीं देखता। जब हम अपने भीतर प्रेम को पहचाने और इसे हर दिशा में बहने दें, तो जीवन में संतुलन, स्थिरता और आनंद उत्पन्न होता है। प्रेम का अर्थ केवल किसी विशेष व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ा नहीं है। यह एक ऊर्जा है जो केवल तब खुलकर बहती है जब हम इसे रोकते नहीं। इसे रोकना केवल हमारे भीतर की तन्हाई और असुरक्षा को बढ़ाता है। जब हम प्रेम देना शुरू करते हैं तो इसके छोटे छोटे रूप भी हमें अद्भुत संतोष और ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रेम हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों में स्थायी रूप से उपस्थित होता है। यह केवल बाहरी चीजों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। प्रेम हमें भीतर से स्थिर, शांत और संतुष्ट बनाता है। यह तन्हाई को मिटाता है, हमारे भीतर की असुरक्षा को दूर करता है और हमारे जीवन में स्थायी संतोष उत्पन्न करता है। प्रेम केवल भावना नहीं है, यह आंतरिक चेतना का विस्तार है। जब हम अपने भीतर प्रेम को पहचानते हैं, तब हम अपने अस्तित्व की गहराइयों से जुड़ते हैं। यह जुड़ाव हमें यह समझने में सक्षम बनाता है कि तन्हाई केवल हमारे भीतर की रुकावटों का परिणाम है और प्रेम इन्हें समाप्त करने की शक्ति रखता है। प्रेम हमारे विचारों को स्पष्ट करता है, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है और हमें जीवन की वास्तविकता के प्रति सजग बनाता है। यह सजगता हमें प्रत्येक पल को पूर्णता और सच्चाई के साथ अनुभव करने की क्षमता देती है। प्रेम का बहाव निरंतर और अविरल होता है। इसे रोकने का प्रयास केवल हमारे भीतर की असंतोष और उलझनों को बढ़ाता है। जितना अधिक हम प्रेम को बहने देते हैं, उतना अधिक हमारे भीतर की शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति हमारे मन, हमारे विचार और हमारे जीवन के निर्णयों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। प्रेम का बहाव हमें स्वतंत्र बनाता है, हमें तन्हाई से मुक्त करता है और जीवन में स्थायी संतोष प्रदान करता है। प्रेम हमें जीवन की वास्तविकता के प्रति सजग बनाता है। यह हमें यह अनुभव कराता है कि प्रत्येक क्षण में हमारे पास प्रेम देने और बहाने की क्षमता है। इसे रोका नहीं जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। जब हम प्रेम को मुक्त रूप से बहने देते हैं, तब यह हमारे अस्तित्व को उज्जवल बनाता है। यह उज्जवलता न केवल हमारे भीतर की तन्हाई को समाप्त करती है, बल्कि हमारे जीवन को भी स्थायी ऊर्जा, संतोष और संतुलन प्रदान करती है। प्रेम जीवन की वह शक्ति है जो हमारे अस्तित्व को स्थिर और पूर्ण बनाती है। यह केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आंतरिक दुनिया के लिए भी अनिवार्य है। जब प्रेम बहता है तो यह हमारे अंदर की ऊर्जा को जागृत करता है, हमारी तन्हाई और भय को मिटाता है और हमें स्थायी संतोष का अनुभव कराता है। यह अनुभव
यह समझने में मदद करता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक प्राप्तियों या सामाजिक मान्यता में नहीं है, बल्कि यह उस शक्ति को पहचानने में है जो हमें अंदर से भर देती है। प्रेम हमारे विचारों को स्पष्ट करता है और हमें निर्णय लेने की शक्ति देता है। यह हमें यह अनुभव कराता है कि स्थायी संतोष बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा और बहाव में निहित है। प्रेम का यह बहाव हमें जीवन की हर जटिलता के बावजूद संतुलन बनाए रखने की क्षमता देता है। जब हम प्रेम देने और बहाने की आदत अपनाते हैं, तब हम भीतर से मजबूत, शांत और संतुष्ट बन जाते हैं। अतः हर पल प्रेम देना सीखो। इसे रोकने, सीमित करने या किसी शर्त के अधीन रखने की कोशिश मत। यही जीवन की स्थायी शक्ति है। प्रेम कोई सुख नहीं है, प्रेम कोई खेल नहीं है, प्रेम कोई उपलब्धि नहीं है। प्रेम एक यात्रा है जो भीतर की गहराई में ले जाती है, जहां व्यक्ति को स्वयं से मिलना पड़ता है। इस यात्रा में फूल भी हैं, लेकिन उनके नीचे कांटे भी हैं। इन कांटों से बचकर कोई प्रेम को नहीं जान सकता। प्रेम में पीड़ा है, क्योंकि प्रेम तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त करता है, तुम्हारे झूठे अस्तित्व को धीरे धीरे गलाता है, और जो गलता है वह दुखता है। यही प्रेम की पीड़ा है। लेकिन जो इस पीड़ा को समझ लेता है, जो इससे भागता नहीं बल्कि इसे गले लगाता है, वह देखता है कि यह पीड़ा कोई सजा नहीं, यह तो एक दीक्षा है। यह वही आग है जिसमें जलकर बीज फूल बन जाता है। जो इस अग्नि में जलने को तैयार है, वही प्रेम को जान सकता है। बाकी सब केवल उसके स्वप्न देखते रह जाते हैं। प्रेम जब पहली बार हृदय में जन्म लेता है, तो वह एक सुंदर भ्रम की तरह लगता है। सब कुछ बदल जाता है। आंखों में नई चमक, सांसों में नई धड़कन, और जीवन में एक अनजाना संगीत भर जाता है। मन को लगता है कि अब सब कुछ मिल गया, यही पूर्णता है। लेकिन यह केवल आरंभ है। प्रेम की जड़ें अभी भीतर तक नहीं गईं। यह फूल की पहली महक है, अभी उसकी गहराई नहीं। और जैसे ही प्रेम गहराई की ओर बढ़ता है, पीड़ा का पहला स्पर्श होता है। क्योंकि अब प्रेम केवल भाव नहीं रह जाता, वह आत्मा का स्पर्श बन जाता है। और आत्मा से मिलन का अर्थ है हर झूठे पर्दे को उतार फेंकना। यहां से संघर्ष शुरू होता है। मन कहता है मुझे सुख दो, मुझे सुरक्षा दो। प्रेम कहता है स्वयं को मिटा दो। मन चाहता है पकड़ना, प्रेम चाहता है छोड़ना। मन चाहता है स्वामित्व, प्रेम चाहता है स्वतंत्रता। मन कहता है यह मेरा है, प्रेम कहता है कुछ भी मेरा नहीं। और जब ये दो दिशाएं टकराती हैं, वहीं से पीड़ा जन्म लेती है। प्रेम किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे भीतर के अहंकार के विरुद्ध एक क्रांति है। जो प्रेम करता है वह अपने भीतर के स्वार्थ, अपने झूठे केंद्र के खिलाफ विद्रोह करता है। और यह विद्रोह ही पीड़ा का कारण बनता है, क्योंकि हमने कभी प्रेम को समझा ही नहीं। हमने प्रेम को चाहत, अधिकार और सुविधा के रूप में देखा है। हम कहते हैं मुझे किसी की जरूरत है, लेकिन क्या यह प्रेम है? यह तो निर्भरता है। सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती, फिर भी कोई तुम्हारे जीवन में आता है और तुम उसे पूर्ण स्वतंत्रता से स्वीकार करते हो। प्रेम का अर्थ है देना बिना, यह चाहे कि बदले में कुछ मिले। लेकिन हमारा मन प्रेम को व्यापार बना देता है। हम देते हैं ताकि हमें वापस मिले, हम मुस्कुराते हैं ताकि सामने वाला हमें चाहे, हम समर्पण करते हैं ताकि हमें सुरक्षा मिले। और यही जगह है जहां प्रेम खो जाता है और पीड़ा शुरू होती है। क्योंकि प्रेम लेन देन नहीं जानता, वह केवल बहता है। वह झरने की तरह है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करो तो वह तुम्हारे ही हाथों सूख जाएगा। प्रेम में पीड़ा तब नहीं होती जब प्रेम स्वतंत्र होता है। पीड़ा तब होती है जब प्रेम में अपेक्षा आती है। तुम किसी से कहते हो तुम मेरे बिना अधूरे हो, और अनजाने में तुमने खुद को भी अधूरा घोषित कर दिया। जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है वही सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि प्रेम पूर्णता का प्रसार है, अधूरेपन का नहीं। जब कोई भीतर से पूर्ण होता है तो प्रेम उसके भीतर से छलकता है। वह बांटता है लेकिन मांगता नहीं, वह देता है लेकिन स्वामित्व नहीं चाहता। और यह प्रेम जब घटता है तो उसमें कोई पीड़ा नहीं होती, वहां केवल करुणा होती है, मौन होता है
और वह मौन ही आनंद का सबसे ऊंचा रूप है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए प्रेम में पीड़ा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि पीड़ा ही तुम्हें शुद्ध करती है। तुम तब तक नहीं समझ सकते कि प्रेम क्या है जब तक तुमने उसका दूसरा पहलू खोने का भय, टूटने का डर और भीतर का खालीपन अनुभव न किया हो। यही सब अनुभव तुम्हें भीतर ले जाते हैं। पीड़ा ध्यान की दहलीज है। जो इससे भागता है वो कभी भीतर नहीं जा पाता। हर प्रेम की कहानी में एक मौन क्षण आता है जब दोनों आत्माएं एक दूसरे को समझना छोड़ देती हैं और केवल महसूस करना शुरू करती हैं। ये वही क्षण है जब प्रेम ध्यान बन जाता है, क्योंकि वहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और जो शब्दों से परे है वही प्रेम है। वही वह मौन है जहां सब पीड़ा जलकर भस्म हो जाती है। लेकिन उस मौन तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सारी अपेक्षाओं, अपनी सारी चाहतों को जलाना होगा। प्रेम में पीड़ा इसलिए भी है क्योंकि प्रेम मृत्यु की तरह है। यह तुम्हें मिटा देता है और नया जन्म देता है। जो इस मिटने को स्वीकार नहीं करता वह केवल प्रेम का नाम जानता है, प्रेम का स्वाद नहीं। क्योंकि प्रेम में जो रहता है वो मर जाता है और जो मरता है वह प्रेम में जन्म लेता है। यही विरोधाभास प्रेम को इतना गहरा बनाता है और यही कारण है कि प्रेम के साथ हमेशा पीड़ा जुड़ी है। यह कोई शाप नहीं, यह जीवन का सबसे सुंदर वरदान है। धीरे धीरे जब तुम इस पीड़ा में सहज होना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। जो चीजें पहले चोट देती थीं अब वे केवल लहरों की तरह महसूस होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। तुम देखना शुरू करते हो कि प्रेम का दुख तुम्हारे भीतर कुछ शुद्ध कर रहा है। वह तुम्हारे मन की गंदगी, तुम्हारे अहंकार की परतें साफ कर रहा है। और जैसे जैसे यह साफ होता जाता है वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। प्रेम में जब यह शांति आती है तब पीड़ा अर्थपूर्ण हो जाती है। अब वह बोझ नहीं, वरदान है। अब तुम जानते हो कि हर आंसू किसी गहरी मुस्कान का बीज है, हर विरह किसी मिलन की तैयारी है। अब प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, अब वह अस्तित्व तक फैल जाता है। प्रेम की पीड़ा कोई साधारण पीड़ा नहीं है, यह वह पीड़ा है जो आत्मा को जन्म देती है। यह वह अग्नि है जिसमें तुम्हारा झूठा अस्तित्व भस्म होता है और सत्य स्वयं प्रकट होता है। लेकिन मनुष्य हमेशा इससे भागता रहा है, क्योंकि मनुष्य आनंद चाहता है बिना आग में उतरे, वह फूल चाहता है बिना कांटे को छुए, और यही भूल उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। प्रेम का फूल केवल उसी के हाथों खिलता है जो कांटे की चुभन को भी आशीर्वाद समझता है। जब तुम प्रेम में प्रवेश करते हो तुम एक नए संसार के द्वार पर खड़े होते हो। बाहर से वह द्वार बहुत सुंदर दिखता है, संगीत, रंग, आकर्षण और मिठास से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही तुम भीतर कदम रखते हो एक सन्नाटा फैल जाता है। वह सन्नाटा तुम्हें डराता है क्योंकि वह तुम्हें स्वयं से मिला देता है। प्रेम में जो पीड़ा आती है वो तुम्हारे भीतर के खालीपन की गूंज है। वो बताती है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा जिसे तुम पकड़ सको। अब तुम्हें स्वयं को खोना है, और यही खोना प्रेम की पहली शर्त है। जो प्रेम में प्रवेश करता है वह स्वयं के नष्ट होने की ओर बढ़ता है, और इस नष्ट होने से ही सृजन होता है। यह विरोधाभास समझ में नहीं आता क्योंकि हम हमेशा यह मानते रहे हैं कि सृजन जोड़ने से होता है, पर प्रेम में सृजन घटाने से होता है। तुम जितना कम होते जाते हो प्रेम उतना गहराता जाता है, और जब तुम पूरी तरह समाप्त हो जाते हो तभी प्रेम का जन्म होता है। लोग कहते हैं प्रेम में दुख है। हां, दुख है, लेकिन यह वह दुख है जो तुम्हें भीतर से निर्मल करता है। यह वैसा ही है जैसे वर्षा की पहली बूंदें किसी सूखी धरती पर गिरती हैं। वह धरती तृप्त होती है पर पहले फटती है, दरारें पड़ती हैं, मिट्टी टूटती है, और फिर धीरे धीरे वह जीवन धारण करती है। प्रेम में पीड़ा इसी तरह आती है। वो पहले तुम्हें तोड़ती है फिर तुम्हें जोड़ती है। जो प्रेम को समझता है वह पीड़ा से डरता नहीं, वह जानता है कि पीड़ा ही शिक्षक है। यह पीड़ा तुम्हें भीतर ले जाती है, यह तुम्हें जागृत करती है। जब तुम्हारा हृदय पहली बार टूटता है वही क्षण तुम्हारे ध्यान का आरंभ हो सकता है, यदि तुम भागो नहीं। लेकिन हम भाग जाते हैं।
हम कहते हैं प्रेम गलत था, व्यक्ति गलत था। हम दूसरे को दोष देते हैं क्योंकि हम पीड़ा को समझ नहीं पाते। प्रेम में पीड़ा किसी व्यक्ति से नहीं आती, वह तुम्हारे अहंकार से आती है। जब प्रेम प्रवेश करता है, अहंकार कांपने लगता है। उसे लगता है अब उसका अंत आने वाला है और वह प्रतिरोध करता है। वही प्रतिरोध पीड़ा बन जाता है। जितना बड़ा अहंकार उतनी गहरी पीड़ा। जो व्यक्ति नम्र है, जो खुला है, जो समर्पित है, उसे प्रेम में पीड़ा नहीं, केवल शांति मिलती है। पर यह शांति तभी संभव है जब तुम प्रेम को मालिक नहीं, माध्यम समझो। हम प्रेम को पकड़ना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम नदी है, वह रुकती नहीं। जिसे तुम बांधते हो वह प्रेम नहीं रहता। इसलिए जब प्रेम दूर चला जाता है, जब कोई व्यक्ति जिसे तुम प्रेम करते हो तुम्हारे जीवन से निकलता है, तो तुम्हें लगता है जैसे मृत्यु हो गई हो, लेकिन वास्तव में प्रेम गया नहीं, वह बस रूप बदल गया है। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो केवल रूपांतरित होता है। वो व्यक्ति से ऊर्जा में, रूप से तरंग में, शब्द से मौन में बदल जाता है, लेकिन मनुष्य रूप से चिपका रहता है। इसलिए उसे लगता है कि प्रेम चला गया। यही लगाव, यही आसक्ति पीड़ा का मूल कारण है। जो ये देख लेता है कि प्रेम रूप नहीं, ऊर्जा है, वह मुक्त हो जाता। आ है तब कोई जा भी जाए, कोई आए भी, अंतर नहीं पड़ता। तब प्रेम बना रहता है, क्योंकि वह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं, वह तुम्हारे भीतर का एक फूल बन गया है। अब कोई उसे छीन नहीं सकता। लेकिन यहां पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। यह खोना आसान नहीं, यह खोना तुम्हारी सबसे गहरी सुरक्षा को तोड़ देता है। प्रेम में जब तुम किसी को अपना कहते हो तो तुम अनजाने में बंधन बना लेते हो, और वही बंधन जब टूटता है तो पीड़ा होती है। लेकिन इस टूटने में एक वरदान छिपा है। यह तुम्हें दिखाता है कि वास्तव में कुछ भी अपना नहीं था, सब कुछ क्षणभंगुर है। और जब यह अनुभव भीतर तक उतर जाता है तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। तब प्रेम बोझ नहीं रहता, वह अस्तित्व की एक सहज धारा बन जाता है। तब तुम प्रेम करते हो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी डर के। तब प्रेम केवल होता है जैसे हवा बहती है, जैसे फूल महकते हैं। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर भ्रम से गुजरना पड़ेगा। यह मार्ग किसी कमजोर हृदय के लिए नहीं है। प्रेम में चलना ऐसा है जैसे आग पर नंगे पैर चलना। हर कदम जलाता है, पर हर जलन एक शुद्धि है। धीरे धीरे जब तुम्हारा हृदय इस आग में पवित्र होता जाता है, तो तुम देखोगे कि यह पीड़ा अब मीठी हो गई है। यही संकेत है कि अब प्रेम तुम्हारे भीतर स्थिर हो गया है। प्रेम जब परिपक्व होता है तो वह किसी दूसरे से जुड़ाव नहीं रह जाता, वह तुम्हारी उपस्थिति का स्वरूप बन जाता है। तब तुम किसी से प्रेम नहीं करते, बल्कि प्रेम तुम्हारे माध्यम से बहता है। तुम प्रेम नहीं करते, तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो यात्रा है वह बड़ी कठोर है। वह तुम्हें भीतर तक झकझोरती है। वह तुम्हारे सारे झूठे विश्वास, सारी शर्तें, सारी इच्छाएं उजागर कर देती है। और जब वे उजागर होती हैं तो दर्द होता है, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान थी। जब प्रेम भीतर प्रवेश करता है तो वह कुछ जोड़ता नहीं, बल्कि सब कुछ हटा देता है जो असली नहीं है। यही हटाने की प्रक्रिया पीड़ा है। तुम किसी से जुड़ना चाहते हो, लेकिन प्रेम तुम्हें स्वयं से मिलाता है। तुम किसी को पाना चाहते हो, लेकिन प्रेम तुम्हें खाली करता है। तुम सुरक्षा चाहते हो, लेकिन प्रेम सब असुरक्षाएं खोल देता है। और जब यह सब होता है तो भीतर एक तूफान उठता है। तुम सुरक्षा चाहते हो, लेकिन प्रेम सब असुरक्षाएं खोल देता है। और जब यह सब होता है तो भीतर एक तूफान उठता है। यही तूफान प्रेम की दीक्षा है। मनुष्य ने प्रेम को समझा ही नहीं। उसने प्रेम को सौदा बना दिया, उसने प्रेम को लेन देन बना दिया। जब तक प्रेम में कोई कारण है, वह प्रेम नहीं, व्यापार है। और व्यापार में पीड़ा अनिवार्य है, क्योंकि जहां अपेक्षा है वहां निराशा भी है। प्रेम का सार तभी जाना जा सकता है जब तुम अपेक्षा से मुक्त हो जाओ। लेकिन अपेक्षा से मुक्त होना सबसे कठिन है,
क्योंकि मन का सारा ढांचा ही अपेक्षा पर टिका है। जब तुम किसी से कहते हो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तो अक्सर उसके पीछे कोई मांग छिपी होती है, कभी साथ की, कभी सुरक्षा की, कभी स्वीकृति की। और जब वह पूरी नहीं होती तो पीड़ा होती है। लेकिन प्रेम में मांग हो ही नहीं सकती। प्रेम का अर्थ है देना, बिना यह सोचे कि क्या लौटेगा। प्रेम वह नहीं जो पाने के लिए किया जाए, प्रेम वह है जो ओवरफ्लो में होता है। जब तुम्हारा हृदय इतना भर जाए कि वो बांटने लगे, वही सच्चा प्रेम है। प्रेम का अनुभव एक मौन का अनुभव है। जब तुम वास्तव में प्रेम में हो तो शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। न कोई समझाने की जरूरत होती है, न कोई जताने की। सिर्फ एक उपस्थिति होती है और वह उपस्थिति ही पर्याप्त है। लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे तो देखोगे कि अधिकतर लोग प्रेम को शब्दों में ढालते हैं। वे कहते हैं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, और यही पीड़ा का मूल बीज है, क्योंकि यह कहना ही एक बंधन है। प्रेम में जीने का अर्थ है इस क्षण में होना, न अतीत से कोई शिकायत, न भविष्य से कोई डर, लेकिन मनुष्य दोनों में उलझा है। जब प्रेम में दुख होता है तो हम या तो अतीत में चले जाते हैं कि वह पहले कैसा था, या भविष्य में जाते हैं कि अब क्या होगा, और इस बीच वर्तमान छूट जाता है, वही क्षण जिसमें प्रेम वास्तव में जीवित होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो प्रेम की पीड़ा में भी सौंदर्य है। उसमें एक गहराई है जो तुम्हें भीतर ले जाती है। अगर तुम उसे स्वीकार कर सको, अगर तुम उस पीड़ा को पूरी तरह जी सको बिना विरोध के, बिना भाग्य, तो वही पीड़ा ध्यान बन जाती है। जो व्यक्ति प्रेम की पीड़ा को जागरूकता से जीता है, उसे फिर किसी साधना की जरूरत नहीं, वह पीड़ा ही साधना बन जाती है। प्रेम में जब दिल टूटता है तो कुछ मरता है, पर वह जो मरता है वह झूठा था, और जो बचता है वही वास्तविक है। इसलिए टूटना भी आशीर्वाद है, लेकिन केवल वही देख सकता है जो अपने भीतर की शांति में ठहरा हो, अन्यथा वही टूटन विनाश लगती है। कभी कभी प्रेम तुम्हें अकेले छोड़ देता है, लेकिन वह अकेलापन खालीपन नहीं, मौन का जन्म है। प्रेम तुम्हें दूसरों के सहारे से मुक्त करता है, वह तुम्हें भीतर की पूर्णता से जोड़ता है। और जब यह जुड़ाव हो जाता है, तब तुम प्रेम को बाहर नहीं खोजते, तब प्रेम तुम्हारे भीतर खिलता है, और जो भीतर खिला है वही बाहर फैलता है। प्रेम का अंतिम रूप करुणा है। जब तुम प्रेम में परिपक्व हो जाते हो तो प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह वृक्ष की तरह फैल जाता है। उसकी छाया हर किसी के लिए होती है। तब तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम हो जाते हो। यह वह अवस्था है जहां प्रेम और पीड़ा दोनों समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब प्रेम में कोई मैं नहीं रहा। लेकिन इस मैं के गलने में ही सारी पीड़ा है। यह मैं बहुत चतुर है, यह हर जगह रूप बदलकर बचना चाहता है, कभी अधिकार के रूप में, कभी शिकायत के रूप में, कभी दया के रूप में। लेकिन जब प्रेम सच्चा होता है तो वह किसी भी रूप में मैं को छिपने नहीं देता। तब तुम नग्न हो जाते हो अस्तित्व के सामने, जीवन के सामने, और यह नग्नता ही मुक्ति है। जो प्रेम में इस नग्नता को स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है, और जो इसे ढकने की कोशिश करता है वह पीड़ा में रहता है। प्रेम तुम्हें गिराने नहीं आया है, प्रेम तुम्हें जगाने आया है। लेकिन जागरण हमेशा पहले गिरने जैसा लगता है, क्योंकि तुम जिस सपने में थे वह बहुत मीठा था। प्रेम तुम्हें सच्चा बनाता है, और सच्चाई हमेशा चुभती है, लेकिन वही चुभन तुम्हें भीतर तक रोशन कर देती है। यह पीड़ा किसी शत्रु की तरह नहीं, किसी मित्र की तरह है। वह तुम्हें झूठ से बाहर खींचती है, और जब एक दिन तुम बिना किसी कारण के, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करने लगते हो, तब तुम समझते हो प्रेम कभी पीड़ा नहीं था। पीड़ा तो केवल तुम्हारे विरोध की थी। जब प्रेम परिपक्व होता है तब वह संबंधों की सीमाओं से परे चला जाता है। वह केवल दो व्यक्तियों के बीच का सेतु नहीं रह जाता, वह अस्तित्व से संवाद बन जाता है। तब प्रेम किसी नाम, किसी चेहरे, किसी आवाज का मोहताज नहीं रहता। तब वह बस होता है, जैसे हवा बहती है, जैसे सूर्य उदय होता है, जैसे चांद रात को भर देता है,
लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले तुम्हें अपने भीतर की अंधकार से गुजरना पड़ता है, और वही अंधकार, वही संघर्ष, वही असहनीय पीड़ा तुम्हें भीतर से पवित्र करती है। प्रेम की पीड़ा वही अंधकार है जिसमें प्रकाश का जन्म होता है। जब तक भीतर अंधकार नहीं टूटता, प्रकाश नहीं फैलता। लेकिन मनुष्य अंधकार से डरता है। वह चाहता है कि जीवन में सिर्फ सुख हो, सिर्फ रोशनी हो। इसलिए वह प्रेम के बाहरी रूप से तो खेलता है, पर उसकी गहराई से दूर भागता है। क्योंकि प्रेम की गहराई में उतरना मतलब है स्वयं की मृत्यु, और मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं। जब प्रेम तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वह तुम्हारे भीतर कुछ पुराना तोड़ रहा होता है। वह तुम्हारे पुराने ढांचे को, पुराने विश्वासों को, पुराने अहंकार को तोड़ता है। और जब यह टूटता है तो पीड़ा होती है, लेकिन यह टूटन विध्वंस नहीं, सृजन है। यह वैसा ही है जैसे बीज मिट्टी में दबकर गलता है। बीज सोचता है कि अब सब खत्म, लेकिन उसी गलने से अंकुर जन्म लेता है। प्रेम तुम्हें उसी गलन से गुजारता है ताकि तुम्हारे भीतर से नया जीवन उठ सके। इसलिए जब प्रेम में पीड़ा आए तो उससे भागना नहीं, उससे देखो, उसे महसूस करो, उसे जियो। मत सोचो कि यह किसी और ने दी है, यह तुम्हारे अपने भीतर की प्रक्रिया है। प्रेम किसी को दोष नहीं देता। प्रेम कहता है यह सब मेरा ही रूपांतरण है, और जो ये देख सके वही ध्यान में प्रवेश करता है। कभी कभी प्रेम में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खो गया, व्यक्ति चला गया, संबंध टूट गया, भरोसा बिखर गया। पर अगर तुम उस क्षण ध्यान से देखो तो पाओगे कि कुछ गहरा घटा है, कुछ भीतर से जागा है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। यही प्रेम का वरदान है, वह तुम्हें बदल देता है। चाहे वह पूर्ण हो या अपूर्ण, चाहे वह साथ रहे या छूट जाए, प्रेम हमेशा कुछ सिखा जाता है। प्रेम में जो असफल होते हैं वे वास्तव में असफल नहीं होते, वे बस अधूरी सीख लेकर लौट आते हैं। अगर वे रुक जाएं, भीतर देखें, तो पाएंगे कि यह असफलता भी पूर्णता का द्वार है। क्योंकि प्रेम तुम्हें किसी और के माध्यम से स्वयं तक लाता है। जो तुम किसी और में खोजते हो वह तुम्हारे भीतर ही छिपा है, और जब यह दिख जाता है तब बाहरी प्रेम समाप्त नहीं होता, वह रूपांतरित हो जाता है। अब प्रेम किसी विशेष व्यक्ति की ओर नहीं जाता, वह अस्तित्व की ओर फैलता है। अब तुम केवल प्रेम करते नहीं, तुम प्रेम हो जाते हो। और यह अवस्था बड़ी मौन है। यहां कोई शब्द नहीं, कोई दावा नहीं, कोई दर्द नहीं, केवल एक उपस्थिति है जो सब ओर फैली है। यह वही क्षण है जहां प्रेम ध्यान बन जाता है। प्रेम से ध्यान तक की यात्रा यही है। पहले तुम किसी को चाहते हो, फिर तुम उसे खोते हो, फिर तुम देखते हो कि जो खोया वह बाहर था और जो बचा वह भीतर है। यह भीतर का प्रेम न कभी टूटता है न घटता है। यह वही प्रेम है जो आत्मा की सुगंध है। जब यह प्रेम तुम्हारे भीतर जगता है तो तुम किसी से प्रेम नहीं करते, बल्कि सब में प्रेम देखना शुरू कर देते हो। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम किसी वस्तु पर टिका नहीं। अब वह अस्तित्व की तरंग है, और इस तरंग में पीड़ा नहीं, केवल करुणा है। प्रेम का अंतिम रूप करुणा है। जब तुम्हारे भीतर कोई मांग नहीं बचती, केवल देने की लय रह जाती है। जो प्रेम में पीड़ा को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है, क्योंकि जीवन भी प्रेम की ही तरह है। वह देता है, लेता है, तोड़ता है, जोड़ता है, और फिर भी सदा नवीन रहता है। अगर तुम जीवन से प्रेम करो तो जीवन तुम्हें हमेशा वही देगा जो तुम्हारी जागृति के लिए आवश्यक है, चाहे वह सुख हो या दुख, मिलन हो या बिछोह। धीरे धीरे जब तुम प्रेम में सजग होते हो तो तुम्हें दिखाई देने लगता है कि यह पूरी सृष्टि एक प्रेममय नृत्य है। यहाँ कोई शत्रु नहीं, कोई पराया नहीं। यहाँ सब उसी प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। जो व्यक्ति यह देख लेता है उसके लिए पीड़ा का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि अब वह जानता है पीड़ा भी प्रेम का ही रूप है। प्रेम में पीड़ा उसी तरह आवश्यक है जैसे संगीत में विराम। अगर विराम न हो तो संगीत भी शोर बन जाता है। विराम ही संगीत को गहराई देता है, वैसे ही पीड़ा प्रेम को गहराई देती है। जो इस पीड़ा को स्वीकार कर लेता है उसका प्रेम मौन हो जाता है, स्थिर हो जाता है,
और मौन प्रेम ही ध्यान है। अब प्रेम तुम्हें कहीं और नहीं ले जाता, अब प्रेम तुम्हें भीतर ले जाता है। वहां कोई दूसरा नहीं, केवल तुम्हारा स्वयं है। और वहां पहुंचकर तुम समझते हो कि प्रेम कभी किसी दो के बीच था ही नहीं, वह हमेशा एक की यात्रा थी, स्वयं से स्वयं तक। पीड़ा इसलिए आती है क्योंकि तुम प्रेम को अपने अनुसार चाहते हो। तुम चाहते हो कि प्रेम तुम्हारी योजना के अनुसार चले, तुम्हारी आकांक्षा के अनुसार बढ़े। लेकिन प्रेम किसी की योजना का हिस्सा नहीं है, वह स्वयं जीवन की योजना है। और जीवन कभी किसी की शर्तों पर नहीं चलता। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब तुम हर पीड़ा को मुस्कान से स्वीकार करते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो यह भी प्रेम का ही हिस्सा है। एक समय आता है जब प्रेम तुम्हें रोने नहीं देता, बल्कि हर आंसू को ध्यान बना देता है। तुम्हारी हर उदासी में भी शांति आने लगती है। तुम देखते हो कि जो कुछ चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सचमुच तुम्हारा है वह कभी जा नहीं सकता, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर है। प्रेम तुम्हें भीतर से नग्न करता है, पर यह नग्नता डरावनी नहीं, मुक्ति देने वाली होती है। जब तुम प्रेम में पूरी तरह खुल जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि अब कोई छल नहीं बचा, कोई दीवार नहीं रही। और जब दीवारें गिरती हैं तभी जीवन पहली बार भीतर आता है। तब हर सांस प्रेम बन जाती है, हर नजर प्रार्थना बन जाती है। प्रेम का अर्थ है अपने अस्तित्व को किसी और के सामने खोल देना, बिना किसी सुरक्षा के। लेकिन हम डरते हैं, क्योंकि सुरक्षा हमें झूठा सुकून देती है। हम दीवारें बनाते हैं, ताले लगाते हैं, सीमाएं खींचते हैं, ताकि कोई हमें चोट न पहुंचा सके। पर क्या तुमने देखा है, दीवारें हमें दूसरों से नहीं, जीवन से अलग कर देती हैं। प्रेम दीवारों को तोड़ता है, इसलिए वह डरावना लगता है, लेकिन जो इस डर को पार कर लेता है वही जीना जानता है। प्रेम तुम्हें चोट नहीं देता, प्रेम केवल तुम्हें दिखाता है कि तुम कहां संवेदनशील हो, कहां असुरक्षित हो। वह तुम्हारे घावों को उजागर करता है ताकि तुम उन्हें देख सको, समझ सको और उनसे मुक्त हो सको। यह मुक्त होना ही सच्ची चिकित्सा है। इस प्रक्रिया में दर्द होता है, क्योंकि जो वर्षों से छिपा था वो अब सामने आ रहा है। लेकिन इसी सामने आने से ही उपचार संभव है। जो व्यक्ति इस पीड़ा से गुजरता है वह भीतर से पारदर्शी हो जाता है। अब उसमें कोई छल नहीं, कोई भय नहीं। अब उसका प्रेम न किसी पर निर्भर है, न किसी से बंधा है। वह प्रेम अब एक अवस्था बन गया है, एक मौन उपस्थिति। ऐसे व्यक्ति के पास बैठो तो बिना बोले भी शांति फैलने लगती है। उसका मौन भी बोलता है, और वही प्रेम का परम रूप है। जो प्रेम को केवल सुख समझता है वह कभी प्रेम को नहीं जान सकता, क्योंकि प्रेम तुम्हें संपूर्ण बनाता है। वह तुम्हें रोने भी देता है, हंसने भी देता है, खोने भी देता है, पाने भी देता है। वह तुम्हारे हर छोर को छूता है ताकि तुम जान सको कि जीवन एक ही साथ विपरीतों का नृत्य है। जब तुम इस नृत्य को समझ लेते हो तो तुम्हें कोई पीड़ा पीड़ा नहीं लगती, वह भी एक लय का हिस्सा लगती है। धीरे धीरे जब प्रेम तुम्हें भीतर तक जगा देता है तो तुम देखने लगते हो कि अब कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहा। तुम्हारा प्रेम अब किसी के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए हो गया है। यह प्रेम किसी रिश्ते में नहीं, बल्कि तुम्हारी श्वासों में बस गया है। अब हर संबंध केवल बहाना है, प्रेम के प्रवाह का माध्यम है। अब तुम किसी से प्रेम नहीं करते ताकि तुम्हें कुछ मिले, तुम प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम ही तुम्हारा स्वभाव बन गया है। अब प्रेम कोई चुनाव नहीं, कोई प्रयास नहीं, बल्कि सहजता है। जैसे फूल अपनी खुशबू को नहीं रोक सकता, वैसे ही तुम प्रेम को नहीं रोक सकते। यह वही बिंदु है जहां प्रेम पीड़ा से परे चला जाता है। अब प्रेम न आशा है न निराशा, वह एक साक्षी की तरह है जो देखता है, समझता है, पर उलझता नहीं। यही साक्षी भाव ध्यान का हृदय है। और जब प्रेम ध्यान में विलीन होता है तब वह मुक्ति बन जाता है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है उसके लिए प्रेम न सुख है न दुख, न जीत है न हार। वह केवल अस्तित्व की मौन धुन है। वह धुन जो हर जीव में बज रही है, हर फूल में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। उस धुन को सुनना ही प्रेम है और उसमें विलीन होना ही मुक्ति। अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं।
बस कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, सब कुछ यहीं छोड़ दीजिए। विचारों की भीड़, शब्दों का शोर और उन स्मृतियों की हलचल जो अभी भी भीतर किसी कोने में सांस ले रही है, अब केवल अपने भीतर लौट आइए, जहां सब शांत है, जहां कोई द्वार नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस एक गहरा मौन है। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो हो रहा है उसे घटने दीजिए। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस उसे देखिए जैसे कोई नदी बह रही हो। तुम नदी नहीं हो, तुम वह किनारा हो जो उस बहाव को देख रहा है। हर सांस एक लहर है, आती है जाती है। तुम वह सागर हो जो अपरिवर्तित रहता है। अब भीतर उतरने दो खुद को, एक एक सांस के साथ। सांस भीतर जाती है, तुम्हें अस्तित्व के केंद्र में ले जाती है। सांस बाहर आती है, तुम्हें शून्य में विलीन कर देती है। यह भीतर बाहर का नृत्य ही जीवन है। यही प्रेम है, यही ध्यान है। अब धीरे से ध्यान दो। जब सांस भीतर जाती है, तुम्हारे भीतर हल्की सी शांति उतरती है। वह शांति तुम्हारा स्वभाव है, वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे होने के भीतर है। हर सांस के साथ थोड़ा और गहराई में जाओ। शरीर स्थिर होता जा रहा है, विचार धीमे पड़ रहे हैं, भावनाएं अब उतनी भारी नहीं लगती। सब कुछ जैसे एक हल्के मौन में पिघलता जा रहा है। अब तुम केवल देखने वाले हो। कुछ घट रहा है और तुम बस साक्षी हो, न उसका विरोध न उसकी अपेक्षा। बस देखना, यही देखना ध्यान है। यही मौन की शुरुआत है और यही वह मार्ग है जहां प्रेम की सारी पीड़ा रूपांतरित हो जाती है। प्रेम ने तुम्हें तोड़ा ताकि तुम स्वयं को देख सको। प्रेम ने तुम्हें पीड़ा दी ताकि तुम जान सको कि भीतर कौन है जो ये सब महसूस कर रहा है। अब वही प्रेम तुम्हें मौन दे रहा है। अब वह पीड़ा ध्यान बन रही है। धीरे धीरे भीतर उतरते जाओ। सांस भीतर जाती है, देखो। सांस बाहर आती है, देखो। विचार उठते हैं, देखो। भावनाएं बहती हैं, देखो। ये देखना ही तुम्हारी मुक्ति है। तुम कर रहे नहीं हो, तुम बस उपस्थित हो, और यही उपस्थिति तुम्हारी सच्ची शक्ति है। अब कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। जो हो रहा है वह ठीक है। अगर कोई दर्द उठता है उसे भी देखो, अगर कोई शांति उतरती है उसे भी देखो। देखना ही ध्यान है, देखना ही प्रेम है, और देखना ही सत्य है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा जैसे तुम अब शरीर नहीं रहे, तुम केवल एक कंपन बन गए हो, एक ऊर्जा जो सांस के साथ नृत्य कर रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, और बीच में एक मौन है जो अनंत है। अब उस मौन को पहचानो। वही तुम्हारा घर है, वहीं से तुम आए थे, वहीं तुम लौटोगे। यह मौन किसी धर्म का नहीं, किसी गुरु का नहीं। यह मौन तुम्हारा अपना है। यह तुम्हारे अस्तित्व का गूढ़तम स्वर है। इस मौन में प्रेम अब पीड़ा नहीं है, प्रेम अब करुणा बन गया है। प्रेम अब किसी के लिए नहीं, पूरे अस्तित्व के लिए है। अब तुम प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम बन जाते हो। अब तुम ध्यान नहीं करते, तुम ध्यान हो जाते हो। देखो, सांस भीतर जाती है, तुम्हारे भीतर प्रकाश भरती है। सांस बाहर आती है, तुम्हारे भीतर की थकान ले जाती है। हर सांस तुम्हें शुद्ध कर रही है, हर सांस तुम्हें मौन में स्थिर कर रही है। थोड़ी देर इसी मौन में रहो। यह मौन तुम्हें बहुत कुछ कहेगा, बिना बोले, बिना शब्दों के। यही मौन प्रेम का असली चेहरा है। यही ध्यान का संगीत है। अब सब कुछ जैसे रुक गया है। न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर, बस उपस्थिति है। और इस उपस्थिति में सब कुछ ठीक है, जैसा है। अब तुम साक्षी हो, सांस की साक्षी, विचारों की साक्षी, जीवन की साक्षी। तुम्हारे चारों ओर जीवन नाच रहा है। हवा, पत्ते, धड़कने, सब उसी एक साक्षी की छाया में, और तुम उन सब के बीच मौन में ठहरे हुए हो। यही ठहराव ध्यान है, यही ठहराव मुक्ति है। अब धीरे धीरे उस साक्षी भाव को महसूस करो। वह तुम्हारे भीतर फैल रहा है, हर कोशिका में, हर धड़कन में, जैसे कोई हल्की रोशनी तुम्हारे पूरे अस्तित्व को छू रही हो। अब तुम जानते हो, जो प्रेम तुम बाहर खोजते रहे वह भीतर था। जो शांति तुम पाने निकले थे वह पहले से यही थी। प्रेम अब खोज नहीं,
जीवन का स्वर है। ध्यान अब अभ्यास नहीं, अस्तित्व की सहजता है। धीरे धीरे सांस पर लौटो, पर अब वह साधारण नहीं है, अब उसमें साक्षी की सुगंध है। हर सांस में मौन की गहराई है, हर सांस में प्रेम की रोशनी है। अब बस रहो, कुछ मत करो, कुछ पाने की कोशिश मत करो, बस देखो जो हो रहा है वह पर्याप्त है। यही प्रेम की परिपूर्णता है, यही ध्यान की गहराई है, और यही वह क्षण है जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल होना रह जाता है। अब तुम वही हो जो न जन्मा न मरेगा, जो प्रेम है और मौन भी, जो साक्षी है और शून्य भी। अब कुछ मत कहो, बस सांस लो और उस सांस को देखते रहो जब तक देखने वाला भी मौन में विलीन न हो जाए। यह शब्द समाप्त हो जाते हैं, पर यात्रा नहीं। ये यात्रा अब तुम्हारे भीतर जारी रहेगी, हर श्वास में, हर मौन में, हर प्रेम में, हर पीड़ा में। क्योंकि अब तुम जानते हो प्रेम और पीड़ा दो नहीं हैं, वे एक ही ज्योति के दो छोर हैं। जब तुम उन्हें पूरी तरह देख लेते हो तो वे एक हो जाते हैं और तुम उसी प्रकाश में जाग उठते हो। अब कुछ मत करो, बस वहीं रहो जहां अभी हो। सांस को देखो, धीरे से आती हुई, धीरे से लौटती हुई। अब तुम उसे देख नहीं रहे, तुम उसी में बह रहे हो। वह श्वास जो भीतर जाती है अब तुम्हारी नहीं रही, वह स्वयं अस्तित्व की धड़कन है जो तुम्हारे भीतर बज रही है। अब तुम सांस नहीं ले रहे, सांस तुम्हें ले रही है। उस गहराई में जहां केवल मौन है, सांस भीतर जा रही है और तुम लुप्त होते जा रहे हो। सांस बाहर जा रही है और तुम और भी हल्के होते जा रहे हो। धीरे धीरे सीमाएं मिट रही हैं। अब न कोई भीतर है न बाहर, सिर्फ एक अस्तित्व है जिसमें सब कुछ घट रहा है। तुम्हें महसूस होगा अब शरीर भी नहीं बचा, वो बस एक खोल है जिसमें कोई लहर उठ रही है, कोई श्वास बह रही है। तुम स्वयं वह लहर नहीं, तुम वह सागर हो जो उसे धारण किए हुए है। अब विचारों को मत छुओ, वे आएंगे जैसे दूर कहीं से, किसी और जीवन की गूंज आ रही हो। वे तुम्हारे नहीं हैं, उन्हें आने दो, जाने दो। जैसे हवा चलती है, तुम हवा नहीं बन जाते, बस उसकी ठंडक महसूस करते हो। देखो, तुम अब श्वास नहीं, तुम मौन हो। तुम अब अनुभव नहीं, तुम देखने वाले हो। तुम अब व्यक्ति नहीं, तुम उपस्थिति हो। यही वह क्षण है जहां प्रेम का अंतिम रूप प्रकट होता है। वह प्रेम जो किसी की ओर नहीं बहता बल्कि भीतर से फैलता है, हर दिशा में, हर जीव में, हर कण में। अब प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम अस्तित्व का स्वर है, और यही स्वर अब तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। धीरे धीरे देखो, जो पीड़ा कभी चुभती थी अब वही तुम्हें पिघला रही है। जो आंसू कभी गिरते थे अब वही तुम्हारे भीतर से प्रकाश बनकर उठ रहे हैं। प्रेम ने तुम्हें जला दिया, पर उसी अग्नि ने तुम्हें निर्मल कर दिया। अब न कुछ खोने का भय है, न कुछ पाने की चाह, क्योंकि जो कुछ था वह पहले ही तुम्हारे भीतर था। तुम्हें केवल आंखें खोलनी थी। अब तुम प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम हो। अब तुम ध्यान नहीं करते, तुम ध्यान हो। अब तुम खोजते नहीं, क्योंकि जो खोजता था वह मौन में विलीन हो गया है। यही विलय मुक्ति है, यही शांति है, यही प्रेम की पूर्णता है। अब अपने भीतर उस मौन को महसूस करो। वह अब तुम्हारे चारों ओर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है और तुम उसी के भीतर हो। तुम मौन में हो, मौन तुम में है। तुम श्वास में हो, श्वास तुम में है। तुम अस्तित्व में हो, अस्तित्व तुम में है। अब कोई दो नहीं रहे, केवल एक है जो न शुरू होता है न समाप्त होता है। अब तुम वहीं लौट आए हो जहां से प्रेम ने तुम्हें यात्रा पर भेजा था, पर अब तुम वही नहीं जो निकले थे। अब तुम जागे हुए हो। अब तुम जानते हो पीड़ा प्रेम का दूसरा नाम थी और प्रेम स्वयं ध्यान का दूसरा नाम है। अब जब तुम अगली बार प्रेम करोगे तो उसमें चाह नहीं होगी, उसमें करुणा होगी। अब जब तुम पीड़ा अनुभव करोगे तो उसमें रोष नहीं होगा, उसमें स्वीकार होगा। और जब तुम मौन में बैठोगे तो वह किसी अभ्यास का मौन नहीं होगा, वह तुम्हारे अस्तित्व का स्वभाव होगा। अब धीरे से अपनी श्वास पर लौटो, पर लौटना अलग है। अब तुम जान गए हो कि लौटने के लिए कहीं जाना नहीं था। तुम वहीं थे, सदैव से, मौन में, साक्षी में,
प्रेम में अब सब शांत है, सब पूर्ण है, अब कुछ भी जोड़ने को नहीं बचा, कुछ भी घटाने को नहीं। यही मौन अंतिम संगीत है, यही साक्षी अंतिम प्रेम है, और यही प्रेम साक्षी का शाश्वत गीत है। अब धीरे से भीतर कहो, मैं कुछ नहीं हूं, फिर भी सब कुछ हूं, मैं प्रेम हूं, मैं मौन हूं, मैं वही हूं।